योग दर्शन की 153वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 5वें सूत्र को देख रहे थे। 5वां सूत्र अविद्या के स्वरूप को बताने वाला है कि अविद्या होती कैसी है। जो हम कहते हैं कि अविद्या सब बंधनों का कारण है, सब दुखों का कारण है, हमारे जीवन के सारे दुख इस अविद्या के कारण ही हैं। तो ये अविद्या होती क्या है, कैसे अपना काम करती है, इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके स्वरूप को हम लोग देख रहे थे। सूत्र है अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या या अविद्या। तो अनित्य में नित्य की भावना करना, अशुचि में शुचि की, दुख में सुख की और अनात्म में अनात्म की भावना करना, ये अविद्या होती है। इसके बारे में कल आपको मोटा मोटा बताया था। और फिर सबसे पहला हमने ये देखा था कि अनित्य में नित्य की भावना हम कैसे कर लेते हैं और ऐसा करने से हमारे भीतर की अविद्या बढ़ती चली जाती है। तो उसमें क्या देखा था, कुछ उदाहरण यहाँ ऋषि ने बताए थे। उन्होंने कहा था कि जो कार्य द्रव्य हैं, कार्य पदार्थ हैं, जो हमारे संसार में जितने पदार्थ दिखते हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, हम ये मानकर कई बार चलते हैं, ऐसा हमारे भीतर ज्ञान बना रहता है कि ये हमेशा रहेंगे। ये अविद्या है। यहाँ कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं, उनको हम समझ लेंगे अपने ओर से, अपने आप उदाहरण ले लेंगे। जैसे हमारा शरीर क्या है, अनित्य पदार्थ है, बना हुआ है, संगठन है किसी चीज का। तो जब बना है तो एक ना एक दिन बिगड़ेगा भी, इसका नाश भी होगा। नहीं तो हमारा बोध क्या रहता है, क्या हमारा बोध पूरे दिन भर के व्यवहार में ऐसा बनता है कि ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा? आप सोच कर देखिए, पूरा दिन हम शरीर को सजाते संवारते हैं, शरीर पर बहुत खर्च करते हैं, बहुत कुछ इसके साथ व्यवस्थाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारा व्यवहार इस रूप में तो बहुत कम होता है कि ये एक ना एक दिन खत्म होने वाला है ये शरीर। अब धीरे धीरे युवावस्था से अब वृद्धावस्था की ओर और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कुछ लोग थोड़े गंभीर हो जाते हैं समय से, कुछ लोगों की समझदारी थोड़ा अलग स्तर पे काम करती है, तो जिनके अंदर विद्या है उनके भीतर समझ गहरी होती है। या जैसे जैसे शरीर ढलने लगता है, वृद्धावस्था पास आ रही है या वृद्धावस्था आ गई है या अब जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तो वहां जाकर के थोड़ा झटका लगता है, वहां जाकर के समझ आती है कि अब ये शरीर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नहीं तो एक युवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब बहुत कम ध्यान रह पाता है कि ये शरीर हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं तो आप सोच करके देखिए, आप थोड़ा सा कल का विचार कीजिए, बीता हुआ जो कल है, सभी लोग देखिए एक बार, कल कितनी बार ये ध्यान आया था कि ये शरीर चला जाएगा एक ना एक दिन। सोच के देखिए। नहीं तो पूरा दिन इसी शरीर के साथ रहते हैं हम यानी आत्मा, इसी शरीर के साथ सारे व्यवहार हैं। और शरीर के साथ क्या व्यवहार होता है, मैं बड़ा हो गया, मैं ऐसा हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं का भाव रहता है। लेकिन शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर की अलग स्थितियां हैं, आत्मा की अलग हैं। शरीर धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ रहा है, एक ना एक दिन अब समाप्त होगा। हमारे सामने कोई चीज नाश को प्राप्त हो रही है तो हमें सीधा पता चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कोई पौधा लगाया, छोटा सा पौधा है, और हमें पता है कि ये ज़्यादा दिन फूल नहीं देगा, ज़्यादा दिन इस पे कुछ आएगा नहीं, और कुछ दिन में ये समाप्त हो जाएगा, 2-4 महीने की इसकी आयु है, बस इतना ही है, फूल दे करके ये खत्म हो जाएगा। ऐसे होती हैं फुलवारियाँ। या कोई फसल, मान लीजिए गेहूँ हमने घर में थोड़े से बो लिए, जौ बो लिए, कुछ महीनों में खत्म हो जाते हैं। तो हम उन्हें उगते हुए भी देखते हैं, बड़े होते हुए देखते हैं, फलते फूलते हुए देखते हैं, और धीरे धीरे हम ये भी देख रहे होते हैं कि देखो अब ये समाप्त होने वाला है और ये अब हो जाएगा, और हो गया समाप्त। ऐसा हम देख लेते हैं कुछ महीनों में। लेकिन अपने शरीर के साथ हम कितना सोच पाते हैं कि ये भी एक ना एक दिन खत्म होना है, ये भी एक साधन है।
थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा एकदम से बोध हो जाता है कि अरे हाँ, ये तो शरीर अनित्य है, ये तो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। ये तो साधन है, ये तो उपकरण है एक प्रकार से, इसको अच्छा रखना है, बढ़िया से रखना है, इसका मेंटेन अच्छे से रखना है, सर्विस अच्छे से करनी है और उपयोग लेना है इससे भरपूर। जो काम दिया गया है, जो काम हमारा करने का है इस शरीर से करेंगे, बाकी जब चला जाएगा तब चला जाएगा, उसके लिए भी तैयारियां हैं हमारे पास। हम कितना इतना ज्ञान रख पाते हैं, इतनी विद्या कहाँ है हमारे पास? नहीं है ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान नहीं है, तो सीधी सी बात है वो अविद्या है। अब सोचते रहें, जो कल की कक्षा में मैंने डिस्क्लेमर में एक बात कही थी कि अविद्या को हम पढ़ के तो खूब जान लेते हैं शब्द ज्ञान से कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो जानते हैं शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसमें आपने कौन सा नया बता दिया, ऋषियों ने कौन सी ऐसी बात बता दी, हमें तो पता है सूरज चांद सितारे ये भी सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बातें केवल शब्द में ही तो हैं, बातें हैं, बातों का क्या, तो बातें ही तो हैं। जब तक वो व्यवहार में ना आए, उन पर हमारा खूब मनन ना बने, चिंतन ना बने, वो व्यवहार का हिस्सा ना बने, उनका विचार सदैव रहे, सदैव का मतलब अधिकांश जीवन में उनका व्यवहार बना रहे, कुछ भी करते हुए भी ये रहे कि हाँ, ये शरीर एक ना एक दिन चला जाएगा, इसको और अच्छे से ध्यान रखना है और बढ़िया से, जहाँ तक चलेगा इसको स्वस्थ रखेंगे, जहाँ तक चलेगा, जहाँ तक ले जाएंगे इसको सुरक्षित रखेंगे, इसको और अच्छे से देखेंगे। शरीर के एक एक अवयव पर काम करना, एक एक अवयव को देखना कि किस तरीके से बढ़ रहा है, कैसे इसके अंग बढ़ रहे हैं, पहले छोटे थे अब बढ़ रहे हैं, अब घट रहे हैं, ऊर्जा घटने लगी धीरे धीरे, अब धातुएं कम हो रही हैं, धातुएं दुर्बल हो रही हैं, शरीर की त्वचा ढीली पड़ रही है, आंखें कमजोर होती जा रही हैं, कान कम सुन रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। ऐसा चिंतन दिन भर रहे, दिन भर भी ना रहे तो अधिकांश रहे, क्योंकि यदि केवल शरीर पर ही ध्यान रखेंगे तो फिर बाकी व्यवहार छूटने लगेंगे, लेकिन फिर भी एक गंभीरता होती है व्यक्ति के जीवन में। तो ये विद्यापूर्वक रहे, खाते पीते हुए भी कि खा रहा हूँ तो शरीर के उत्तम पोषण के लिए, स्वस्थ होने के लिए, शरीर बढ़िया से चले, अच्छे से चले, लंबे समय तक चले, पर नष्ट तो होना है, अनित्य पदार्थ है। नहीं तो आप सोच करके देखिए, हमारा व्यवहार भले ही हम जाने ना जाने, लेकिन व्यवहार हमारा यही सोच के चलता है कि अमर हैं अब तो, अब क्या दिक्कत है, चलेगा। और हमारा सब कुछ ऐसे ही होता है, कुछ भी वस्तु खरीदेंगे शरीर पर पहनने ओढ़ने वाली, उसी प्रकार से खरीदते हैं कि बस खरीद लिया अब तो हो गया काम, अब तो लंबे समय तक चलेगा ये, ऐसा ही चलता है हमारा व्यवहार। तो जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें नित्य की भावना करना अविद्या है, इसको सोचते रहें, इस पर चिंतन मनन करते रहें। अब देखिए सूत्र में एक दूसरी बात थी, अशुचि में शुचि का बोध करना, ज्ञान रखना। इधर देखिए यहाँ पर दूसरा है अशुचि में शुचि देखना। अशुचि का मतलब होता है अपवित्रता, गंदगी, गंदी चीजें, उनमें हम कई बार शुचिता देखने लगते हैं कि देखो कितनी पवित्रता है। अब आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हम तो महान है, बचपन से ही हमें तो पता है कौन सी चीज़ गंदी होती है कौन सी शुद्ध होती है, हम तो बचपन से ये जान लेके पैदा हुए थे, या हमें तो बोध है इस बात का। लेकिन महर्षि व्यास जी बताएंगे कि कितना बोध है हमें। देखिए, पहले एक बात बता रहे हैं, फिर उदाहरण से समझाएंगे अपनी बात को विस्तार से। तथा अशुचौ परम बीभत्से काये शुचि ख्याति ही। तथा माने वैसे ही, वैसे ही का मतलब जैसे पीछे से बात चल रही है, जैसे अनित्य में नित्य की भावना करते हैं वैसे ही हम अशुचि में भी, अशुचि काये, ये जो अशुचि वाला शरीर है, अपवित्र शरीर है, इस शरीर को अशुचि बोला, और उसमें हम क्या कर लेते हैं, शुचि ख्याति, शुचि यानी शुद्धता की, ख्याति माने ज्ञान, हम इस गंदे शरीर में, गंदी काया में हम पवित्रता का भाव रखते हैं, पवित्रता का ज्ञान रखते हैं, और एक बड़ा खराब शब्द दे दिया, कह रहे हैं परम बीभत्से। एक शब्द होता है बीभत्स, आप लोगों ने शायद साहित्य में कभी पढ़ा होगा, बीभत्स एक रस होता है, जिस बात को सुन करके देख करके मन में घृणा पैदा हो जाए, एक भयंकर स्थिति हो जाए, जैसे किसी का एक्सीडेंट देख लिया और देखने के बाद में मन बहुत विचलित हो जाता है एकदम से कि ये क्या देख लिया,
तो ऐसी स्थिति होती है ना, तो उसको बीभत्स स्थिति कहा जाता है, घृणा वाला भाव। लेकिन ऋषि व्यास जी ने परम शब्द और लगा दिया। परम का मतलब तो सबसे घृणित, यानी इससे ज्यादा कोई घृणा वाली कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। परम शब्द लगाया है, परम, ध्यान से देखिए। जिस शरीर को हम इतना पवित्र शुद्ध मानते हैं, जिस शरीर को पाने की इतनी अभिलाषा होती है, जिस पे गुमान होता है, गर्व होता है, फूले नहीं समाते, सेल्फी, पुराने कोई फोटो हैं, कोई चित्र हैं, उनको देख करके लगता है हाय मैं कितना सुंदर था, हाय मैं हूँ ही ऐसी, मैं क्या करूँ। ऐसा होता है ना, आजकल वो गाना भी बड़ा चलता है कि मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी, इतनी सुंदर हूँ। तो जिस पर इतना गर्व है, घमंड है, उसके लिए महर्षि व्यास जी बीभत्स नहीं कह रहे हैं, परम बीभत्स कह रहे हैं। और ऐसी काया में, ऐसे शरीर में भी यदि शुचि की भावना होती है, उसको पवित्र मानते हैं, तो ये क्या है? अविद्या है। जिस बात को मैं हंस के बता रहा हूँ, वो हंसी की बात है नहीं, वास्तव में बहुत गंभीर बात है। तो मैंने कल आपको एक और सावधानी बताई थी कि आज की जो चर्चा होगी थोड़ी खराब रहेगी इस मामले में, कि सुनकर किसी का भीतर से स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सावधान होकर के सुने, यदि दिक्कत होती है तो ना सुने, कोई बात नहीं। देखिए, उक्तम च, और कहा गया है, कहा जाता है, ऐसी बात कही जाती है विद्वानों के द्वारा। तो वो बात क्या है, उसके लिए एक श्लोक लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। स्थानात, बीजात, उप उपष्टम्भात। देखिए, थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, मैं एकदम संधि विच्छेद बता रहा हूँ सबके। उपष्टम्भात, निस्यन्दात, निस्यन्दात, निधनात, अपि, कायम, आधेय, शौचत्वात्, पंडिता ही अशुचिम विदुः। एक बार फिर से सभी शब्दों को आराम से देखिए, क्योंकि इसमें संधि बहुत है, संधियां बहुत कर रखी हैं। सबसे पहला शब्द है स्थानात, फिर है बीजात, ये ब का व हो गया, बीजात है, ऐसे बीजात, ठीक है। बीजात के बाद अगला शब्द है उपष्टम्भात, मैं लिख के दिखाऊंगा इन सबको अलग अलग। फिर है निस्यन्दात, निस्यन्दात, और यहाँ पर है निधनात, निधनात, निधन होता है ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो निधनात वो वाला है। और इसी में जुड़ा हुआ है अपि। फिर आगे है कायम, कायम के साथ जुड़ा हुआ है आधेय, फिर है शौचत्वात, फिर है पंडिता, और आगे ही और शुचिम, इन दोनों को मिलके बना ही और अशुचिम, अशुचिम है अगला, ऐसे। विदुहु, अंतिम शब्द है विदुहु। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत गहरी बातें बताई हैं। इसमें कह रहे हैं सबसे पहला शब्द है स्थानात, स्थान के कारण से। स्थानात का मतलब होता है स्थान के कारण से या स्थान से। कौन सा स्थान? जन्म का स्थान, जहाँ हमारा जन्म होता है। यहाँ स्त्री के शरीर की चर्चा है, सारी बातें स्त्री को ध्यान में रख के कही जा रही हैं। तो किसी के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या पुरुष के शरीर में ये नहीं होता, स्त्रियों को ही क्यों ऐसा लिखा गया? तो जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों का सोच लें। अब ये भाष्य किसने लिखा है? पुरुष ने लिखा है, यानी महर्षि व्यास जी ने लिखा है, तो उन्होंने स्त्रियों को ध्यान में रख के लिखा है। अगर कोई स्त्री इस भाष्य को लिखती तो वो पुरुषों का लिख देती। तो दोनों का समझ लें, स्त्रियों के शरीर में ये स्थितियां होती हैं और पुरुषों के में भी ऐसी ही होती हैं, उसी आधार पे सोच लेंगे। तो स्थानात का मतलब होता है स्थान के कारण से। स्थान कौन सा स्थान? जन्म का स्थान। तो जैसे माँ का गर्भ होता है, जहाँ बच्चे का निर्माण होता है, उस स्थान पर बहुत अशुद्धि है। ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए शरीर की अशुद्धियाँ कैसी होती हैं। जिस शरीर को हम इतना पवित्र मान रहे हैं, इतना शुद्ध मानते हैं, वो वास्तव में है कैसा। अब आप वो डिबेट पे मत आ जाइएगा कोई व्यक्ति कि आप तो स्त्री के शरीर को इतना गंदा बता रहे हैं जबकि जन्म आपका भी वहीं से हुआ है। वो डिबेट बहुत बाद की है। अभी बस ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस शरीर पर हम इतना गर्व है, घमंड है, पवित्र मान रहे हैं, उसकी भीतर की स्थितियां बता रहे हैं कि वास्तविकता क्या है इस शरीर की। परमात्मा ने बाहर से इसको एक पवित्र जैसा दिखे ऐसा बनाया है। अगर ऐसा ना बनाए, बाहर से वो लेमिनेशन ना चढ़ाए, वो स्थितियां ना बनाए,
जो बाहर से त्वचा बना दी, इतने सुंदर अंग बाहर से बना दिए, तो फिर कोई किसी के शरीर को क्यों देखेगा? कोई अपने शरीर को तक देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा ने बाहर से इतना सुंदर बना दिया। लेकिन शरीर कैसा है ये तो भीतर से पता चलता है ना। डॉक्टर लोग जानते हैं इस चीज़ को बढ़िया से, या जिन्होंने कभी शरीर को चीर फाड़ के देखा हो या उस इस प्रकार की स्थितियां देखी हो तो समझ में आता है। तो पहला ही शब्द बताया बीजात, क्षमा कीजिए, स्थानात, यानी जहाँ शिशु का जन्म हो रहा है गर्भ में, वो स्थान कितना अपवित्र है, कितना घृणित है। यदि वो स्थान, वो चीज बाहर निकाल के रख दी जाए, कितनी घृणा होगी। अब एक एक चीज को देखते रहिए। मैं कह रहा हूँ फिर से, बहुत घृणा होने वाली है, लेकिन क्या करें, ऐसी चर्चा करनी जरूरी है, तभी अविद्या निकलेगी। जब तक ये पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक वो अविद्या भीतर की जो चिपकी हुई है हमारे चित्त में जाकर के जो घुस गई है, चिपक गई है, वो तब तक छूटेगी कहाँ से। तो वो जो भीतर का गर्भ है, गर्भ स्थान है, या जहाँ से बच्चा जन्म लेता है, वो सब अंग कितने दूषित अपवित्र हैं, मल मूत्र आदि के जो स्थान है वो। दूसरा शब्द बताया बीजात, बीज के कारण से। बीज क्या है? तो बीज यानी जिससे उत्पत्ति होती है मनुष्य की, स्त्री का जो रज है और पुरुष का जो शुक्र है, यानी डिंब और शुक्र। स्त्री के शरीर में डिंब होता है ना, तो वो जो डिंब है जिससे बाद में अंडा बनता है, और पुरुष का जो शुक्र है, यही तो बीज होता है। इसी से तो भ्रूण का, शिशु का निर्माण होता है। बाहर जो बीज होते हैं पेड़ पौधों के, उन पेड़ पौधों के बीजों को देख के हमारे मन में घृणा थोड़ी होती है, वो तो हमें हमेशा पवित्र ही दिखते हैं। गेहूं का बीज, बाजरे का बीज, है ना, कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो बीज है जिससे शिशु का निर्माण हो रहा है, संतानें उत्पन्न हो रही हैं, कितना घृणित है, बहुत घृणित होता है, बहुत अपवित्र है। और आगे एक शब्द बताया उपष्टम्भात, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उपष्टम्भात, या उपष्टम्भक भी बोल सकते हैं, पर जैसा वहाँ शब्द है मैं वो ही लिख रहा हूँ। उपष्टम्भ का मतलब होता है कि जो लिपटा हुआ है शरीर से, यानी पूरा एक संगठन बनाए हुए है, पूरा एक जुड़ाव है जिन चीजों के कारण से, उसको उपष्टम्भात कहेंगे। यानी लिपटे होने से। किन के लिपटे होने से? जो शरीर में धातुएं हैं उनके लिपटे होने से। जैसे क्या क्या धातुएं हैं? रक्त है, खून है। अब शरीर में दौड़ रहा है सबके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत थोड़ी होती है, शरीर में खून है तो है, सबके है। कोई ऐसा कोई घृणा द्वेष, कोई विभत्स स्थिति नहीं होती। लेकिन अचानक से चोट लग जाए और खून भूमि पे गिर जाए, किसी के पात्र में ला के रख दें, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो उसके सामने ला के रख दें, क्या हालत होती है। इतना बीभत्स है, इतना परम बीभत्स ये शरीर है हमारा। इस दुनिया में इससे खराब चीज कोई है ही नहीं। आप सोच के देखिए, रक्त हो गया, मांस हो गया, हमारे शरीर का मांस है, ये भी उपष्टम्भात है, जुड़ा हुआ है, उपष्टम्भक है, एक प्रकार से लिपटा हुआ है, गुथा हुआ है, एक संगठन बनाए हुए है पूरे शरीर में। अस्थियां हैं, मेद है, मेद यानी चर्बी है, मज्जा है, मज्जा जो हड्डियों में भीतर एक पदार्थ होता है सफेद रंग का, वो है, शुक्र धातु है, इत्यादि। पूरी त्वचा है पूरे शरीर में, इंद्रियां हैं ये सब यदि निकाल के दे दी जाएं तो कैसा लगेगा? परम बीभत्स। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि देखो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, ओष्ठ कितने सुंदर हैं, तुम्हारे गाल कितने प्यारे हैं, बाल कितने अच्छे लगते हैं, सुनहरे बाल, सोने जैसे बाल। वो एक गाना है ना पंकज उधास जी का, चांदी, हाँ, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो वो सोने जैसे बाल, वो गानों में अच्छा लगता है, वो कविताओं में, काव्यों में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऋषि क्या कह रहे हैं इन सब चीजों को? वो कह रहे हैं कि अविद्या है ये। जिस सोने के बालों पे मरा जाता है, उस पे जान लुटाता है व्यक्ति, वो काट करके ला करके थाली में सजा के दे दिए जाएं। जिन आंखों को चंद्रमा के तुल्य कहता है कवि या लेखक, उन आंखों को यदि एक बार शरीर से बाहर निकले हुए देख ले तो हालत खराब हो जाए। ये है शरीर की स्थिति, ये शरीर का आकर्षण है। शरीर का आकर्षण तभी तक तो है जब तक कि वो शरीर को केवल बाहर से देखता है, बाहर से उसको शुचिता वाला मानता है कि कितना पवित्र शरीर है, कितना सुनहरा अंग है आपका, कितना सुनहरा शरीर है।
चांदी जैसा रंग है तेरा, है ना, ऐसा ही तो बोला उसमें कि वो उसको बिल्कुल चांदी के तुल्य मानता है। कोई तो तुलना कर देते हैं चंद्रमा से, आगे आएगा इसमें व्यास भाष्य में ही। तो जिस शरीर को इतना सुंदर, पवित्र, उत्तम, साफ, स्वच्छ माना, ये है उसकी स्थिति भीतर से। और आगे एक शब्द बताया निस्यंदात, मैं लिख देता हूँ नीचे देखिए, निस्यंदात ऐसे। तो निस्यंदात का मतलब क्या होता है? निस्यंद का मतलब होता है रिसना, टपकना या स्राव होना। जैसे पानी टपकता है ना, वैसे ही तो हमारे शरीर में से भी निस्यंद स्थितियां बनती रहती हैं। कुछ ना कुछ स्राव होता ही रहता है। किसका स्राव होता है? मलों का स्राव। मल है, मूत्र है, पसीना है, नासिका में से मल निकलता है, आंखों में से मल निकलता है, आंसू निकलते हैं, कान में अलग मल है, पूरे शरीर में एक अलग मल की स्थितियां हैं, नाखून एक मल है, बाल भी तो मल के जैसे ही हैं, शरीर में रूसी मल के रूप में है, नाखून इत्यादि, ये सब। वैसे तो शरीर में है तो अच्छे लगते हैं, सजाते हैं हम इनको, बहुत अच्छा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं लेकिन शरीर से बाहर कर लेना थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को, बहुत खराब हैं। भीतर हैं शरीर के, मल भीतर भरा हुआ है सबके शरीरों के। जिन शरीरों को लेकर के इतना कि देखो कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी सुंदर स्त्री है, लेकिन भीतर तो सबके यही है, ये जो निस्संजात बताया ना कि इतना मल है, ऐसा ऐसा है। और ये कोई नई बात थोड़ी है कि ये कोई नई विशेष बात बता रहे हैं ऋषि। सबके साथ है, सबके जीवन में है, सबके शरीरों में है। और कोई ऐसा भी नहीं कोई विशेष मनुष्य ऐसे गंदे होते होंगे। कोई मान लीजिए कोई बाहर कोई सड़क पे भिखारी है बेचारा, या कोई गरीब है, या कोई ऐसा है कि पागल व्यक्ति है, नहाया नहीं है कई महीनों से, मैले कुचले फटे कपड़े पहने हुए है और कीचड़ में लिपटा हुआ है, तो हम कह देते हैं देखो कितना मलिन व्यक्ति है, कितना गंदा है, मुझे इससे घृणा है, मुझे नफरत है, मैं देखना पसंद नहीं करती, या मैं देखना पसंद नहीं करता इसको। हम कितने पवित्र हैं उसको बता रहे हैं। बाहर से थोड़ा साफ कर लिया है वो बढ़िया है, सफाई की, हमने स्नान किया, हर अंग की अलग अलग सफाई की, लेकिन हर दिन साफ करना पड़ता है। ये मल, ये सब जो रिसाव हो रहा है, निरंतर निकल रहा है, ये तो सबके शरीर में है। वो जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है, बाहर जो एक मलिन दिखने वाला व्यक्ति है, केवल वो ही मलिन थोड़े ही है। चलिए उसका तो यह है कि वो बाहर और भीतर से मलिन है, लेकिन हम तो बाहर से तो सुंदर हैं, भीतर से तो हम भी उसी के जैसे हैं। कोई विशेषता कोई ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग है, कोई भिन्नता विशेषता नहीं है, समानता है, सामान्य बात है। ठीक है जी। और अगला शब्द बताया निधनात। निधन शब्द सुना है ना आपने, निधन, तो उसी का निधनात बनाया, निधन होने से, नहीं गलत लिख दिया, निधनात ऐसे, निधन होने से। निधन का मतलब मृत्यु होने से। इस शरीर की भी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद शरीर क्या होता है? सड़ता है, खराब होने लगता है, हटने लगते हैं लोग धीरे धीरे उस शरीर से। कुछ तो लिपटे रहते हैं शरीर से। किसी का कोई निकट संबंधी का जब निधन होता है, मृत्यु होती है, तब भी ऐसा मानता है कि हाँ, हाय मेरा पिता, हाय मेरी माता, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, है ना। और तब भी पवित्र ही मान रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब सड़न शुरू होती है, एक समय के बाद दुर्गंधी आती है, और सड़न होती जाती है, फिर और खराब होता चला जाता है ये शरीर। यही वाला शरीर जिसको लेकर के बहुत हम राग में हैं, बहुत गहरा जुड़ाव है जिस शरीर से, निधन होने के बाद, निधन होने से ये भी ऐसी स्थिति है, तो बहुत घृणा है। अभी तो कोई व्यक्ति जीवित है, स्वस्थ है, अच्छा है, तो एक बार को स्पर्श कर लिया तो महसूस थोड़ा ही होता है हमको कि हम गंदे हो गए, नहीं होता। कितने लोगों को हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, बल्कि और अच्छा ही महसूस करते हैं यदि किसी को स्पर्श किया तो। लेकिन जब मर जाता है कोई, तो उसको तो स्पर्श करने से भी बचते हैं कई बार। स्पर्श हो भी गया, उठा के रखा, श्मशान तक ले गए, अंत्येष्टि कराई, फिर उसके बाद भी फिर आके स्नान करते हैं।
कि अब कीटाणु आ गए होंगे, बीमार हो जाएंगे, नहाना चाहिए, बहुत अशुद्धि थी, ऐसा कह कह के हमको पता है सबको कि अशुद्ध है वो शरीर। तो वो ही थोड़ी है अशुद्ध, अशुद्ध तो ये भी जीवित शरीर भी वैसा ही है। पर अभी चल रहा है, अभी जीवित है तो अच्छा लगता है, बढ़िया दिखता है हमको। तो ये कई सारी चीजें बताई शरीर के भीतर की। अब देखिए और आगे कह रहे हैं कायम आधेय शौचत्वात्। तनिक रुकिए। हाँ देखिए, कायम आधेय शौचत्वात्। कायम यानी ये जो शरीर है, इसी शरीर की बात कर रहे हैं। और आधेय, आधेय का मतलब होता है बार बार अपेक्षा होती है किसकी? शौचत्वात्, शौच के कारण से। शौच किसको कहते हैं? पवित्रता को। यानी पवित्रता की बार बार, पवित्रता की यानी शुद्धता करने के लिए बार बार एक अपेक्षा होती है इस शरीर की। कल नहाए थे, आज फिर नहाना पड़ता है। कल मलमूत्र का त्याग किया था, पसीने को शरीर से हटाया था, साफ किया था, या बाकी जो शरीर में से मल निकलता है उसको हर दिन हम स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। लेकिन फिर भी आधेय, आधेय का मतलब होता है बार बार अपेक्षा होती है किसकी? शौचत्वात्, शौच की। शौच की बार बार अपेक्षा होने से पंडिता, पंडित लोग जो हैं, पंडित का मतलब विद्वान है यहाँ पर, जो विद्वान लोग हैं, ही माने निश्चित रूप से, निश्चय से, यानी उनको संशय नहीं है इस बात में, निश्चित रूप से अशुचिम विदुहु। अशुचिम का मतलब होता है अशुद्ध, और विदु का मतलब होता है जानते हैं, समझते हैं। पंडित लोग जो होते हैं, ऐसे शरीर को तो अशुद्ध ही मानते हैं। इन कारणों से, ये जो ऊपर कारण बताए, स्थान का कारण होने से, बीज वाला कारण होने से, या उपष्टम्भ कारण कि इसमें जो चीजें लिपटी हुई हैं, या साथ में जो श्राव हो रहे हैं निस्यंदात होने से, या निधन होने से, साथ में बार बार शुद्धि की अपेक्षा होने से, बार बार शुद्ध करना पड़ता है इस शरीर को। अगर ये वास्तव में शुद्ध होता, वास्तव में पवित्र शरीर होता, तो इसको रोजाना क्यों शुद्ध करना पड़ता, रोजाना क्यों इसकी सफाई करनी होती? बहुत अशुद्ध, बहुत अपवित्र शरीर है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें अशुद्धियां ही हैं, ये परम बीभत्स शरीर है, बहुत घृणा वाला शरीर है, तो फिर ऐसे पंडित लोग, ऐसे विद्वान लोग इसको अपवित्र ही जानते हैं। इसको यही सोचते हैं कि ये तो अपवित्र है, ये पवित्रता की तो भावना इसमें होनी भी नहीं चाहिए। और पंडित का मतलब यहाँ विद्वान से है। ये पंडित का मतलब वो पंडित नहीं, वो पंडे पुजारी वाला, या जो केवल वो एक जातिगत व्यवस्था से जो पंडित जी होते हैं वो नहीं। पंडित का मतलब वही होता है जो व्यक्ति समझदार होता है, जो विद्यावान है, जो जानकार है, विवेकी व्यक्ति है, उसी को तो पंडित कहते हैं। और जो ऐसा जानता है वो पंडित है, सीधी सी बात है। तो यहाँ तक क्या समझने को मिला इतनी बात से? कि अपवित्र चीजों में, अपवित्र शरीर में यदि पवित्रता का ज्ञान करते हैं, भावना करते हैं, तो वो हमारे भीतर की अविद्या है। ये तो ऋषि ने बता दिया। हम भी कहीं ना कहीं आज से पहले पढ़े सुने हैं, या किन्हीं लोगों ने कभी, जैसे हॉस्पिटल हम जाते हैं, अपने किसी संबंधी के साथ गए, या हमारे साथ कभी दुर्घटना हुई हो, तो जैसे हमारे साथ दुर्घटना हो तो हमें अपने शरीर का उतना बुरा नहीं लगता। हमारे भीतर से खून निकल आए तो व्यक्ति देख लेता है, मांस फट गया, भीतर से कुछ और फोड़ा निकल आया, मवाद निकल रही है, तो एक बार को फिर भी देख लेता है, इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब दूसरे का शरीर ऐसा होता है, दूसरे के शरीर से मल निकल रहा है, मल से लथपथ है, पसीने से लथपथ है, खून से लथपथ है, मांस निकला हुआ है, पोस्टमार्टम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, या और कोई चीज हो रही है, या डिलीवरी के बाद एक स्थिति होती है बच्चे की, माता की, कितना बीभत्स लगता है शरीर। तो क्या सामान्य जीवन में जब हम ये चीजें नहीं देखते, जब ये दुर्घटना या ऑपरेशन या ये डिलीवरी या ये सब चीजें नहीं देखते, तो उसके बिना सामान्य अवस्था में जब अभी हम लोग सामान्य स्थिति में बैठे हुए हैं, तो बताइए तो हम कितनी अपवित्रता देख पाते हैं। लेकिन एक पंडित व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति
विवेकी व्यक्ति, विद्यावान व्यक्ति तो हर दिन जब जब मल त्याग करता है, मल मूत्र का त्याग करता है, शरीर की शुद्धि करता है, छोटी छोटी शुद्धियां जब हर दिन करता है, आँख नाक कान गला साफ करता है, कफ को साफ करता है, कुछ भी करता है, हमेशा उसका यही विचार चलता है, ये शरीर तो अपवित्र है, ये शरीर राग के योग्य नहीं है, ये शरीर प्राप्ति के योग्य नहीं है, ये शरीर तो साधन मात्र है, ये शरीर भीतर से बहुत अपवित्र है, इसके भीतर भरा हुआ रक्त, खून, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि ये जितने भी हैं बहुत घृणा वाली चीजें हैं सब। क्या राग करना इस शरीर से, ऐसा उनका चलता है हमेशा। आगे एक सूत्र आएगा, उसमें बताएंगे कि जब ऐसा करता है व्यक्ति, ऐसी बार बार भावना करता है, इस अशुद्ध शरीर में अशुद्धता ही देखता है, तो ऐसा करने से उसकी अपने शरीर के प्रति भी राग की स्थिति समाप्त होती है और दूसरों के शरीर के साथ जो संसर्ग का एक मन होता है, जुड़ने का मन होता है, प्राप्ति का मन होता है, वहाँ से भी स्थितियाँ हटने लगती हैं। फिर शौच का लाभ बताया वहाँ पे कि शौच का पालन करने से क्या होता है। शौच यानी पवित्रता, जब हम बार बार पवित्र करते हैं शरीर को, बार बार पवित्रता रखते हैं अपने वातावरण की इत्यादि, तो फिर ये शरीर की अशुद्धियाँ दिखती हैं, गंदगी दिखती हैं, व्यक्ति और बारीकी से समझता है, फिर वहाँ से हटता है। एक प्रश्न खड़ा होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, गंभीर प्रश्न है। हमारी कक्षा में चौधरी साहब हैं और जहाँ तक मेरी ठीक जानकारी है सर्जन हैं वो, अभी तो खैर रिटायर्ड हैं, तो सर्जन होते थे कभी, और बड़े अच्छे से उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को पढ़ा है, बहुत मेहनत रही है उसमें पढ़ने में, समझने में, कितने शरीरों की चिकित्सा उन्होंने की है, कितने शरीरों के बीभत्स स्थितियों को उन्होंने देखा है, भीतर के एक एक अंग को टटोलना, अंग को काटना, निकालना, या भीतर से ट्यूमर वगैरह है जो भी है उनको निकालना, क्या होता है उनके साथ। शुरू शुरू में तो बड़ा घृणा लगती है, लेकिन एक समय के बाद यूज टू हो जाते हैं, यानी उनके आदी हो जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं होती। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर लोग भी होते हैं जिन्होंने खूब ऑपरेशन किए, जिन्होंने खूब शरीर को अच्छे से देखा, तो यदि वो व्यक्ति विवेकी है, यदि वो वास्तव में गंभीर है जीवन के प्रति, तो एक बहुत अच्छी स्थिति उस व्यक्ति की अध्यात्म में बन जाती है। क्योंकि अध्यात्म में रोड़ा क्या है, अध्यात्म में बाधा क्या है, यही तो बाधा है कि राग होता है शरीरों से, राग हो जाता है वस्तुओं से, और यदि वस्तुओं से, व्यक्तियों से राग खत्म हो जाए, जुड़ाव खत्म हो जाए, तो अध्यात्म में व्यक्ति तेजी से बढ़ जाता है, यही तो बात है। एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर इन चीज़ों को बारीकी से देखता है, वो सच्चाई जानता है कि ये सच्चाई है, अविद्या से दूर हो जाता है, वो एक एक चीज़ को उसने पढ़ा है पहले विधिवत इंस्टीट्यूशन में जा कर के, कॉलेज में जा कर के, वहाँ एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रैक्टिस की है उसने हॉस्पिटल्स में जा कर के, फिर उसके बाद विधिवत जब वो डॉक्टर बना है, अपने जीवन में पता नहीं सैकड़ों हजारों उसने ऑपरेशन किए हैं, चिकित्साएं की हैं, कितने शरीरों को फटा देखा है, कटा देखा है, सब चीज़ें उसने देखी हैं, क्या बचा। लेकिन इसके बाद भी कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर के प्रति आकर्षण जाता ही नहीं, न केवल अपने शरीर के प्रति बल्कि दूसरों के शरीरों के प्रति भी एक आकर्षण बना रहता है, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। मामला क्या है, मामला वही है कि समझ कितनी है, व्यक्ति वहां से कितना समझ करके आगे बढ़ रहा है, उसका लाभ क्या लेना चाहता है। एक व्यक्ति तो वो है कि जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मैं गाजियाबाद में था और मैं एक सड़क के किनारे होकर खड़े होकर के शायद 4 लेन का हाईवे है वहाँ पर, और सड़क के किनारे खड़े होकर के मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में पीछे से क्या हुआ कि एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था, अधेड़ आयु का कोई व्यक्ति था, तो सामान्य रूप से करते ही रहते हैं, वहाँ फ्लाईओवर भी बना हुआ था। पीछे से एक बस आई, लगभग 80-90 की स्पीड होगी उसकी, बहुत तेजी से, और ये व्यक्ति सड़क क्रॉस नहीं कर पाया और घसीटते हुए ले गई, बुरी तरह से घिसटता चला गया और एक तरफ को फेंक दिया, पूरा शरीर ऐसा हो गया बिल्कुल लहूलुहान, बहुत बुरी तरह से, और देखने वाले देखते रह गए, अचंभित हो गए, मैं भी देख रहा था। तो जब पहली पहली बार ऐसा देखा जाता है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं,
लेकिन कुछ लोग देखते रहते हैं, जो ड्राइवर लोग हैं जिनका आना जाना लगा रहता है, तो वो तो कितने एक्सीडेंट देखते हैं, कितने कुत्ते मरते हैं, जानवर मरते हैं सड़कों पे, उनके शरीर छितरे पड़े हैं, उनके अंग अंग अलग पड़े हैं, खूब मिलते हैं हमें भी। तो कुछ लोग तो क्या है, ड्राइवर टाइप के लोग जो हैं, जो बड़े ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो उनका तो दिन रात का काम है, कितने जानवरों को तो कुचल के निकल जाते हैं, कितने मनुष्यों को कुचल के निकल जाते हैं। उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता एक समय के बाद, ना उन्हें कोई इस बात की चिंता, तनाव, भीतर से कुछ घृणा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन कुछ संवेदनशील लोग जो हैं, अध्यात्म के प्रति जो गंभीर हैं, वो ऐसी स्थितियों से कुछ सीख के आते हैं। एक बार को तो कष्ट होता है, एक बार को तो वो भीतर से बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, सहन नहीं होता। लेकिन जब वो पता चलता है वहाँ से, जब उन चीज़ों को, इतनी भयानक स्थितियों को खुद से देखते हैं सामने से, किसी जानवर को कटते हुए देख लें, मुसलमानों की दुकानों पर जो वो लगे रहते हैं कटे हुए, लटके हुए या काटते हुए देख लें, तो शुरू शुरू में जब मैंने भी देखा था तो बड़ी घृणा होती थी। लेकिन जितनी बार भी देखो तो अलग ही समझ हर बार बनती है कि कितना ही जीवन है, कितना छोटा सा जीवन है। एक तरफ तो वहाँ जाली में बहुत सारे मुर्गे बेचारे बैठे हुए हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक एक मुर्गा उठाया जाता है, काट के डाल दिया जाता है, उसके पंख अलग, सब कुछ अलग, तड़प तड़प के मरता है वो, और बाकी उसको देखते रहते हैं। आने जाने वाले लोग भी देखते रहते हैं, किसी कितने लोग ऐसे जिनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक विवेकी व्यक्ति, एक पंडित व्यक्ति, जिसने इन सब चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से समझा है, वो हर घटना से, हर शरीर को देख करके, केवल अपने शरीर को देख कर नहीं, इन शरीरों को देख कर भी जो अन्य जानवरों के शरीर हैं, तब उसे समझ आता है कि ये शरीर कितना परम बीभत्स है, कितना घृणित शरीर है, जिस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति जीवन भर बनी रहती है और छूटती नहीं। तो सीखने के लिए हर कदम कदम पे उदाहरण परमात्मा ने दे रखे हैं। विद्या हमारे लिए सामने बिल्कुल बिखरी पड़ी है, बटोरने की आवश्यकता है। अविद्या तो हमारी खुद की कमाई हुई है, अविद्या तो हमने खुद से चिपकाई है अपने चित्त में ला ला करके। बाकी तो परमात्मा ने विद्या के लिए सारे संसार में इतना कुछ बिखेर रखा है कि वहाँ से देखते रहें, विद्या लेते रहें, देखते रहें, थोड़ा समझ पूर्वक देखें और विद्या को बढ़ाते रहें। ठीक है जी। तो देखिए, बस एक वाक्य देख लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। वाक्य में बस एक प्रकार से निष्कर्ष बता रहे हैं, इति अशुचौ शरीरे शुचि ख्याति ही दृश्यते। इति माने इस प्रकार से, यानी पीछे जो बताया, इस प्रकार से, इस उदाहरण से देखें तो अशुचौ शरीरे, ये जो अशुद्ध शरीर है, इसमें शुचि ख्याति दृश्यते, शुचि का ज्ञान देखा जाता है, खूब देखने में आता है। कोई नई बात थोड़ी है, कोई विशेष बात थोड़ी है, सब लोग इस अशुचित शरीर में, जो गंदा शरीर है, उसमें शुचिता की भावना करते ही रहते हैं, खूब देखने में आता है। और ये अविद्या है। अविद्या का मतलब मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। जैसा शरीर है उसको वैसा ही देखना, ये विद्या है। ठीक है जी। कल और बढ़िया बढ़िया उदाहरण देंगे और बड़े विस्तार से समझाएंगे अविद्या को, और ऐसा ही शरीर का उदाहरण दिया है। हाँ, तो बस मैं एक बात निष्कर्ष के रूप में और अंत में बता दूं, जो शुरू में बताई थी, कि कई बार जो फेमिनिस्ट टाइप के लोग हैं, पुरुष भी होते हैं फेमिनिस्ट और महिलाएं भी होती हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को पढ़ के कहते हैं कि आपको स्त्री के शरीर में हमेशा गंदगी दिखती है, स्त्रियों के बारे में इतना लिखते हैं, पुरुषों के बारे में कभी नहीं लिखते। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ये पुरुषों के बारे में भी है, सबके शरीरों की बात है यहाँ पे। स्त्रियाँ पढ़ें इस बात को तो वो इनको पुरुषों की दृष्टि से देख लें, और अगर पुरुष पढ़ रहे हैं इस चीज़ को तो वो स्त्रियों का शरीर समझ के देख लें। और अपना शरीर तो सबको ही देखना है इस तरीके से, क्यों केवल दूसरे का ही थोड़ी देखना, सबसे पहले तो अपना ही देखता है व्यक्ति। तो बात उसकी नहीं है कि ये स्त्रियों के शरीर को ऐसा क्यों देख रहे हैं, स्त्रियों के शरीर की इतनी निंदा क्यों करते हैं, स्त्रियों के शरीर में क्यों ऐसा बताया, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ क्या वहाँ से, तुम्हें ऐसा ही लगता है हमेशा। तो मामला स्त्री पुरुष का है ही नहीं, स्त्री पुरुष की बात होती तो वो लिख देते साफ साफ
ये तो सभी के लिए है। ठीक है जी, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, विचार करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इस विषय को। जो मैंने कल बड़ी ध्यान से एक बात बताई थी, केवल शब्द से जान लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक इस पर मनन ना हो, मंथन ना हो, तब तक ये अविद्या समझ में नहीं आएगी। और केवल जान करके छोड़ देंगे, इससे अविद्या दूर भी नहीं होगी। अविद्या ही सब क्लेशों की जननी है, पीछे पड़ के आए हैं। अविद्या ही सब बंधनों का कारण है। अविद्या ही सब दुखों का कारण है, ये आगे भी समझेंगे। अविद्या हट जाएगी तो ये सारे बंधन, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे क्लेश धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।